हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम इस कथा में जानेंगे कि आखिर बाबा बैजनाथ धाम की रहस्यमय कहानी क्या है। आखिर श्रावण में सभी श्रद्धालु देवघर बैजनाथ धाम क्यों जाते हैं? तो ये कहानी बड़ी ही रोचक है। इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। महादेव जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, श्रावण आने वाला है और सभी श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए बैजनाथ धाम जरूर जाएंगे। तो आप लोग अगर बैजनाथ धाम नहीं पहुंच सकते तो कृपया करके इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा और महादेव से यहीं से अपनी मनोकामना कह के इस कथा को पूरे अंत तक सुनकर अपनी मनोकामना पूरा करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र बैजनाथ धाम का शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ ये स्थापित की गई। इसी तरह पुराणों में बैजनाथ धाम की एक पौराणिक कथा लंकापति रावण से जुड़ी है। तो आइए दोस्तों, इस पौराणिक कथा को पूरे अंत तक सुनते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ धाम की कहानी बड़ी ही निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहे। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने ये शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया और उस ग्वाले से कहा कि जब तक मैं यहाँ आता नहीं हूँ तुम इस शिवलिंग को हाथ में ही रखना, यानी कि भूमि पर इस शिवलिंग को तुम्हें नहीं रखना है। उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। पुराने ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। जब रावण लौटकर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को नहीं उठा पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा
गढ़ा कर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और महादेव से अपनी मनोकामना कहते हैं। और महादेव जी बड़ी ही दयालु कृपालु है, वो अपने भक्तों को शीघ्र ही उनकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो आइए प्रेम से हम मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु, जय माता पार्वती, जय शिव शंभु।